सबसे पहले हमें डैशबोर्ड पर आना है एसएसओ के और रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा। उसके बाद ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रहरी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लगी हुई है। इस पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका जो ओटीआर है वो कंप्लीट होना चाहिए, लाइव फोटो वो सारा। उसके बाद में आप देखें तो ओटीआर डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको मदर नेम यहाँ पर भरना होगा। तो आपकी जो भी जन्म तिथि है वो आप देखें तो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से कैलकुलेट होके आ जाएगी और उस टाइम आपकी 18 साल की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर हम जो मदर नेम है वो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर हम जो कैटेगरी है वो यहाँ पर चयन कर लेंगे। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर हम जो धर्म है वो चूज़ कर लेंगे। उसके साथ में वैवाहिक स्थिति जो है वो हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। तो जो भी वैवाहिक स्थिति है वो हम यहाँ से भर देंगे। और उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ एक डिटेल्स और डालनी होगी। बाकी आपकी जानकारी ओटीआर से ऑटोमेटिकली फिलअप आ जाएगी, तो ज़्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ओटीआर आपको पहले कर लेना है, उसके बाद ही ये फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे। और अगर आपने सीईटी का फॉर्म भरा है तो आपका लाइव ओटीआर किया हुआ होगा। और अगर आप पहली बार ही फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपनी फ़ीस भरकर ये फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर आप देखें तो आपके व्हाट्सअप नंबर लिख देंगे। आधार आईडी को आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने जो आधार नंबर है वो लिख के वेरीफाई कर लेने हैं। टीएसपी में आते हैं या नहीं, यस नो कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस लाइन 1 2 ये जो भी है वो आपको अपने आधार में देखकर एड्रेस अपना कंप्लीट लिख देना है। तो सबसे पहले हम अपने जो आधार नंबर है उसे वेरीफाई कर लेते हैं। आधार के हिसाब से जो डिटेल्स है वो होनी चाहिए। अगर एक बार आप आधार वेरीफाई कर देते तो उसके बाद जितने भी फॉर्म भरेंगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर हम ओके करेंगे डिक्लेरेशन पर। और उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर हम आधार के पोर्टल पर आ जाएंगे। मतलब कि आधार का जो ओटीपी है वो लेने के लिए यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो आधार नंबर का आ जाएगा। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसे डिक्लेरेशन करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। हमारे जो भी आधार में लिंक मोबाइल नंबर होंगे उस पर हमें ओटीपी प्राप्त हो जाएंगे। ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे। जो भी ओटीपी हमें मिलते हैं वो हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपने पहले ही वेरीफाई कर रखा है तो आपको ये बार बार वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो फॉर्म है वो डायरेक्ट फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आधार को जो वेरीफाई है वो यहाँ पर हम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ओटीपी हमें मिले हैं वो यहाँ लगा देंगे। तो अगर आप ओटीआर में पहले इसे वेरीफाई कर लेते तो आपको ये बार बार समस्या नहीं आएगी। और अगर आप बिना वेरीफाई भी, अगर आपके आधार में कुछ डिफरेंस है तो आप बिना वेरीफाई भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर इसमें थोड़ी सी एक कंडीशन रहती है कि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर लगभग 1.5 घंटे पहले आपको जाकर अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना पड़ता है। यहाँ पर हम वापस से ओटीआर पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर हमारा जो ओटीआर है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी हम एक बार और फेज डेटा करके अपना जो भी लेटेस्ट डेटा है उसे हम इसमें लोड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फेज डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में हमारे जो भी ओटीआर में नंबर लिंक है उन पर हमें एक ओटीपी प्राप्त होगा। वो ओटीपी यहाँ पर हम ऐड करेंगे। आधार वाले ओटीपी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम जो ओटीपी है वो यहाँ ऐड कर देंगे। और उसके बाद में आप देखें तो हम वापस से अपना जो पेज है तो यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेंगे। तो हमारा ओटीआर का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आधार भी वेरीफाई हो चुका है। तो अब जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वो वाला जो एरर पहले दिखाई दे रहा था वो एरर अब आपको नहीं आएगा। यहाँ पर हम आई कंफर्म करके फाइनल सबमिट कर देंगे। और उसके बाद में हम वापस से हमारा जो माई रिक्रूटमेंट वाला पोर्टल है उसमें जाएंगे। और यहाँ पर आप देखें अगर रिक्रूटमेंट यहाँ बता रहा है तो ठीक है, बाकी होम पर जाकर हम जो प्रहरी का रिक्रूटमेंट है उसे वापस से ऑन करेंगे। और उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर हम प्रोसीड करके पहले वाली जो प्रोसेस थी वो वापस से शुरू कर देंगे। पर इस बार आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ आपको चेंज देखने को मिलेगी जो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर मदर नेम लिख देंगे। यहाँ पर जो धर्म है वो चूज़ कर देंगे। वैवाहिक स्थिति वापस से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में आप देखें तो जो भी व्हाट्सअप नंबर है वो लिख देंगे। और यहाँ पर आप देखें तो आधार नंबर जो है वो अब यहाँ पर ऐड किए हुए आ रहे हैं, वो वेरीफाइड किए हुए आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखें टीएसपी यस कर देंगे, यस लगता है तो, अन्यथा नो लगता है तो नो। बाकी यहाँ पर हम जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसके यस लगता है तो हम यस करेंगे। उसके बाद में एड्रेस लाइन में 1 2 3 में जो भी डिटेल्स है वो भर देंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और गांव का नाम यहाँ पर चयन करेंगे। पिन कोड यहाँ पर हम फिलअप कर लेंगे। और उसके बाद में नीचे आप देखें आधार वेरीफाइड बता रहा है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो व्यक्तिगत जो डोमिसाइल जो भी
इंफॉर्मेशन है उसमें जिला चयन करेंगे, पूर्व विस्थापित में 9 कर देंगे, उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक में 9 कर देंगे। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से भर देंगे, अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो, अन्यथा आप 9 करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में आप देखें यहाँ पर सिर्फ 10th की डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। तो 10th का सबसे पहले विषय समूह में हम ऑल सब्जेक्ट्स लिख देंगे। उसके बाद में बोर्ड का नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और कौन से साल में पास किए, और इसके बाद में रिजल्ट जो है परसेंटेज है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पर हम ऑल सब्जेक्ट लिख देते हैं, और उसके बाद में RBSC जो भी बोर्ड लगता है आपका, वो बोर्ड का नाम आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करेंगे अगले ऑप्शन में। तो यहाँ पर हम जो रोल नंबर है वो यहाँ लिख देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर जो परसेंटेज वाला ऑप्शन है उसे चयन करेंगे, कौन से साल में पास की लिखेंगे, और यहाँ पर 10th के जो परसेंटेज है वो लिख देंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। तो उसके बाद में आप देखें तो आपको एक फ़ोटो और सिग्नेचर, और उसके अलावा आपका जो बॉडी मार्क है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर हम वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आपको अपने पोस्ट के हिसाब से कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर आपको सारे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 इस टाइप में 7 परफॉर्मेंस यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, और जो भी आप परफॉर्मेंस सेलेक्ट करेंगे उन्हें आप सही ऑर्डर में यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में जैसे आपका यह काम कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में ये सारा प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है आपको नेक्स्ट करके अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है, और उसके बाद में आप अपना जो फॉर्म है उसे आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।